कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण का बड़ा महत्व है। शास्त्र कहते हैं कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत में आया है कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। श्रीमद् भागवत शास्त्र ही ऐसा है जो मुक्ति देने की गर्जना करता है। अन्य शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत में जरूर है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण का जो प्रथम श्लोक है उसके विषय में सुनेंगे। वैसे श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं और उनके अंतर्गत 335 अध्याय हैं, लेकिन भागवत की कथा प्रारंभ करने से पूर्व भागवत के महात्म्य का वर्णन आता है। हमारी ये शास्त्रीय वैदिक परंपरा रही है कि किसी भी स्तोत्र के, मंत्र के, ग्रंथ के, शास्त्र के, पुराण के प्रारंभ में हम उसके महात्म्य का गान करते हैं। तो आइए सुनते हैं प्रथम श्लोक महात्म्य का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंधुओं, ये श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है। इसमें कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ी अच्छी बात। पहली बात क्या कही है? पहली बात उन्होंने कही कि सच्चिदानंद रूपाय। अक्सर हम लोग कहते हैं कि परमात्मा का एक दूसरा नाम सच्चिदानंद है, लेकिन सच्चिदानंद 3 शब्दों से मिलकर के बना है, सत्य, चित और आनंद, और ये 3 मिलकर के बनता है सच्चिदानंद। तो जो पहली बात कही है सत्य, सत्य का क्या अर्थ है? सत्य का अर्थ होता है सत्य, जो सदैव रहने वाला है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, जो पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और जो आगे भी सत्य होने वाला है। आप और हम आज हैं, लेकिन कल होंगे कि नहीं होंगे इसकी गारंटी नहीं है। ये मकान आज है, कल होगा कि नहीं होगा गारंटी नहीं है। संसार की समस्त वस्तुओं की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन जिसकी गारंटी हो वही सत्य कहलाता है। सत्य अपरिवर्तनीय है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, सदैव रहता है। तो वो क्या है? वो है परमात्मा, जो पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। इसलिए परमात्मा को सत स्वरूप कहा गया है। फिर दूसरी बात कहते हैं चित। चित का अर्थ होता है प्रकाश। आपको, हमें कोई भी कार्य जब करना होता है, प्रकाश नहीं होता तो हमें प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती है, बल्ब लगाना पड़ता है, ट्यूबलाइट लगानी पड़ती हैं, तब जाकर के हम प्रकाश पाते हैं। लेकिन परमात्मा को प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, वो तो स्वयं प्रकाश है और अपने प्रकाश से समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। इसलिए कहते हैं चित, यानी परमात्मा चित स्वरूप है। फिर इसके बाद तीसरी बात आती है आनंद। सत, चित और फिर आता है आनंद। तो कहते हैं परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो प्रश्न आता है कि आनंद क्या है? कभी कभी हम लोग कहते हैं कि कल रात बढ़िया एसी में सोए थे, बड़ा आनंद आया, कल बढ़िया भोजन किया था, बड़ा आनंद आया। तो क्या वो आनंद है?
नहीं नहीं, ये हमारी भूल है। क्योंकि जब आप एसी में सोए थे तो आपको जो आनंद की अनुभूति लग रही है वो आनंद नहीं है, वो सुख है। अब आपके अंदर प्रश्न उठा होगा कि सुख और आनंद क्या अलग अलग हैं? जी हाँ, सुख अलग है, आनंद अलग है। सुख जीवन में आता जाता रहता है। अभी कोई आपके अनुकूल कोई बात हो जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए जिसे आप चाहते थे, तो आपको सुख अनुभव होगा। लेकिन तत्काल अगले क्षण कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जिसमें आपकी रुचि नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है, तो आपको कष्ट होगा, आपको तकलीफ होगी, तो फिर दुख आ जाएगा। तो वो आनंद कैसे हो सकता है? क्योंकि आनंद तो परमात्मा है, और आनंद एक बार जब आ जाता है तो बंधु वो आनंद दोबारा जाता नहीं है, वो सदैव सदैव के लिए आता है। एक बात और, जब श्रीमद् भागवत की कथा हम सुनते हैं तो चतुर्थ दिवस में क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो। राम कथा में हम कहते हैं अवध घर आनंद भयो, जय राजा रामचंद्र की। तो नंद घर आनंद भयो, कृष्ण भयो नहीं कहते, आनंद भयो, क्योंकि आनंद ही परमात्मा है और परमात्मा ही आनंद है, और परमात्मा सदैव रहने वाले हैं, तो उसी प्रकार से आनंद भी सदैव रहने वाला है। तो इसलिए सुख और आनंद में अंतर है। आनंद की एक और विशेषता हम आपसे बताएं, संसार की समस्त चीज़ों का आप विलोम कर सकते हैं, हर विचार का विलोम हो सकता है, लेकिन आनंद का विलोम नहीं हो सकता। जैसे दिन का विलोम रात, अंदर का बाहर, प्रकाश का अंधकार, ऊपर का नीचे, हर चीज़ का विलोम है, लेकिन आप आनंद का विलोम नहीं पाएंगे। एक सज्जन से मेरी भेंट हुई तो उन्होंने कहा, महाराज जी आनंद का भी तो विलोम होता है, निरानंद। तो हमने उनसे कहा कि भैया आपने निरा तो उसमें जोड़ के निरानंद बना लिया, लेकिन आनंद तो उसमें उपस्थित ही है। निरा, अब आप चाहे उसको निरानंद कह लो, चाहे ब्रह्मानंद कह लो, चाहे मुक्तानंद कह लो, चाहे विषयानंद कह लो, अब कोई भी आनंद कह लो, लेकिन आनंद तो है। तो आनंद का विलोम कुछ नहीं होता। इस प्रकार सत और चित और आनंद, ये तीन बातें मिलकर के बनती हैं सच्चिदानंद। तो हमारा परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। फिर इसके बाद अगली बात कहते हैं कि सच्चिदानंद स्वरूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। परमात्मा इस समस्त सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलय का कारण है। वो जरा सा मुस्कुराता है तो इस सृष्टि का सृजन हो जाता है, वो जरा सा गंभीर बनता है तो इस सृष्टि का पालन हो जाता है। और जब हम कोई असत कार्य करते हैं, जब हम धर्म विरुद्ध कार्य करते हैं और उस परमात्मा की भ्रुकुट टेढ़ी होती है, तो फिर वो प्रलय भी करा देता है। तो इन तीनों कारणों का कारक वह परमात्मा है। फिर उसके बाद कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकारों के तापों का विनाश भी वही परमात्मा करते हैं। अब ये तीन प्रकार के ताप क्या हैं? बंधुओं, जीवन में हम लोग तीन प्रकार से पाप करते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में तीन प्रकार के ताप आते हैं। अब वो पाप क्या हैं? तो कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। हम लोग तीन प्रकार से पाप करते हैं। कभी कभी हम लोग मन से पाप करते हैं। पहला प्रकार है मन से पाप करना। अब आप सोचेंगे मन से कैसे पाप हो सकता है? हमने क्रिया तो नहीं करी, हम किसी को कुछ कहने तो नहीं गए, केवल हमने मन से ही सोचा है। तो बंधुओं, मन से किया गया पाप भी पाप है। किसी ने किसी के गलत के लिए सोचा, यदि हमने ये भी सोच लिया कि फलाने व्यक्ति का गलत हो जाए, उसका बुरा हो जाए, उसका नुकसान हो जाए, तो ये मन से किया गया पाप है। फिर दूसरा पाप क्या है? वाचा, वाणी से। जब हम वाणी से कोई गलत कृत्य करते हैं,
गलत बातें कहते हैं तो वाणी के द्वारा किया गया पाप हो जाता है। फिर तीसरी बात कहते हैं क्रियात्मक, कर्मणा। जब हम कोई क्रिया के द्वारा ही गलत कार्य करते हैं, धर्म विरुद्ध कार्य करते हैं, तो ये तीसरा पाप हो जाता है। तो चूंकि हम जीवन में 3 प्रकार के पाप करते हैं, इसलिए 3 प्रकार के ताप भी हमारे जीवन में आते हैं। ताप का अर्थ होता है दंड। ये 3 प्रकार के दंड हमारे जीवन में आते हैं। रामचरितमानस में आया है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। तो 3 प्रकार के ताप क्या हैं? तो पहला ताप है आधिदैविक ताप, फिर है आदि भौतिक ताप, और फिर है आध्यात्मिक ताप। आधिदैविक ताप वह है जिस पे हमारा नियंत्रण नहीं होता। ये प्रकृति के माध्यम से जो दंड हमें मिलता है वही आधिदैविक ताप कहलाता है। एक उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई किसान है, मन में बड़ी अभिलाषा है कि इस वर्ष हम बड़ी मेहनत करेंगे और बड़ी अच्छी फसल होगी और बहुत हमारा धान्य होगा, और इस अभिलाषा के तहत वो खेत जाता है, बीज इकट्ठा करता है और बड़ी अच्छी क्वालिटी के बीज इकट्ठा करता है। जुताई किया, बुवाई किया, अच्छे से सिंचाई किया और दिन रात परिश्रम किया। जब थोड़े थोड़े वो बीज अंकुरित हो गए, खेत हरा भरा दिखने लगा, तो मन में बड़ा आनंद हुआ कि अब तो हमारी मेहनत फलीभूत होने जा रही है, इस साल बढ़िया फसल होगी। और ऐसा वो विचार कर ही रहा था कि रात में ओले पड़ गए, अचानक ओले पड़ गए और अगले दिन पूरी फसल बर्बाद। तो हमने मेहनत तो की थी, हमने परिश्रम तो किया था, लेकिन प्रकृति ने हमारे उस परिश्रम पे पानी फेर दिया। इसे कहते हैं आधिदैविक ताप। जब 3 प्रकार के हम पाप करते हैं और ताप जब हमें यानी दंड हमें जब मिलते हैं, तो उनमें दंड का पहला प्रकार है ये, जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदान किया जाता है। फिर दूसरा ताप है आदि भौतिक ताप। ये पंचभूत तत्वों से मिलकर के जो शरीर बना हुआ है, कभी सर्दी है, कभी जुकाम है, कभी बुखार है, कभी ये रोग, कहीं वो रोग, कहीं ये ऑपरेशन, दुनिया भर की झंझटें बनी रहती हैं इस शरीर में। तो ये भी दूसरे प्रकार का ताप है, इसे कहते हैं आदि भौतिक ताप। फिर तीसरा ताप है आध्यात्मिक ताप। अब आप सोच रहे होंगे कि आध्यात्मिक ताप कैसे हो सकता है? आध्यात्म तो बहुत अच्छी बात है। तो बंधुओं, आध्यात्मिक ताप भी होता है। धर्म के मार्ग पे चलना बहुत अच्छी बात है, धार्मिक होना बहुत अच्छी बात है, धर्म में विश्वास करना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्मांध होना अच्छी बात नहीं है, अंधविश्वासी होना अच्छी बात नहीं है। वो कैसे? कभी कभी हम धर्म के मार्ग पे चलते चलते कभी कभी इतने धर्म भीरू हो जाते हैं कि कोई भी, उदाहरण के लिए कोई भी बाबा का साधु का स्वरूप बना के कोई आपको मिल गया, बड़े जटाजूट रखे हुए है, भस्म लगाया हुआ, रुद्राक्ष पहने, बहुत बड़ी कलाधारी हस्ती बन करके हमारे सामने आ गया, कोई साधु स्वरूप आ गया, तो हम आंख मूंद करके उस पर विश्वास कर लेते हैं और वो जो भी क्रिया हमें बता देगा करने के लिए वही हम करने लग जाते हैं, चाहे वो शास्त्र विरुद्ध ही काम क्यों न कह दे। तो ऐसे कार्य करने से हमारे जीवन में आध्यात्मिक ताप आता है। तो ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। तो भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक क्या कहता है? तापत्रय विनाशाय, यानी इन 3 प्रकार के जो ताप हैं, जो दंड हमें मिल रहे हैं, इनका भी विनाश वो परमात्मा करते हैं। फिर अगली बात कहते हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, यानी जो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय का कारण है, तीनों प्रकारों के तापों का जो विनाश करते हैं,
ऐसे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनकी कृपा से हमारे जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। बोले कृष्ण भगवान की जय।